कि चंबा नाम के सुंदर कस्बे में एक दुखीराम नाम का आदमी अपने भाई सुखीराम और पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। दुखीराम और उसका भाई सुखीराम दोनों ही गांव में खेती किया करते थे और फल सब्जियां वगैरह उगाकर बाजार में बेचते थे। सुखीराम हमेशा अपने आप से खुश रहता था, जबकि दुखीराम उससे बिल्कुल विपरीत था। एक दिन सुबह सुबह दोनों भाई अपने अपने खेत में काम करते हुए, कल रात को इतनी बारिश हुई, लेकिन पता नहीं क्या मेरी जमीन की तो ढंग से सिंचाई भी नहीं हुई है। लगता है मेरे खेत में बारिश कम हुई है। अरे भाई, भला मैंने कौन से यहाँ पर स्पेशल बादल अपने खेतों पर बरसाए हैं? बारिश तो सब जगह बराबर ही हुई है। रहने दो, तुम देख नहीं रहे हो है? मुझे फावड़ा चलाने में भी आफत हो रही है। कितनी सख्त है मेरी जमीन, और खुद देखो आधा खेत खोद दिया तुमने। प्यारे भाई, हम दोनों सुबह साथ में खेत में आए थे, तब से मैं खेत में लगातार लगा हुआ हूँ, और तुम कभी मुझे देख रहे हो, कभी आराम में लग जाते हो। शिकायत छोड़ो, काम करो। अरे जाओ जाओ, बड़े आए नसीहत देने वाले हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सुबह सुबह बिल्ली जो रास्ता काट गई थी। शाम को खेत से वापस लौटते वक्त, भाई आजा, साइकिल पर बैठ जा, साथ में घर पहुंच जाएंगे। अब इतना बोल ही रहे हो तो चलो छोड़ दो घर तक। सुखीराम और दुखीराम दोनों एक साथ खेतों के बीचों बीच से साइकिल पर घर की तरफ आ रहे होते हैं। अरे भाई, कौन कहता है कि सुख के वक्त दुख नहीं होता और दुख के वक्त सुख? सुख दुख दोनों साथ में आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर सुखीराम साइकिल कनुआ की दुकान के पास रोककर कहता है, अरे कनुआ भाई, मेरे भाई का नाम दुखीराम है, पर वो हमेशा प्रसन्न चित्त ही रहता है, समझे? दुखीराम परेशान होकर साइकिल से उतरता है और उतरते वक्त उसकी धोती साइकिल की चेन में अटक कर फट जाती है। अरे अरे, रहने दो सुखीराम, तुमने जानबूझकर मुझे साइकिल पर बैठाया था ताकि गांव वालों के सामने मेरी धोती फाड़ सको। ए भगवान, कैसा भाई दिया है मुझे। मेरी किस्मत में कितने दुख लिखे हैं। लो भाई, कथा शुरू हो गई। अब बताओ सुखीराम, मैंने कुछ गलत कहा था क्या? ऐसी लीला तो हमारे चंबा में ही देखने को मिलती है, जहाँ सुखीराम हमेशा खुश और दुखीराम रोता हुआ मिलेगा। सुखीराम, तुमने आज बहुत गलत किया है मेरे साथ। भाई, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी बस। अरे सुनो भाई। शाम के वक्त चाय की टपरी पर कुछ लोगों के साथ मुखिया भी गप्पे लड़ा रहा होता है। तभी वहाँ दुखीराम आता है। आओ भाई दुखीराम, कैसे हो? अरे रमेश, अरे दुखीराम के लिए चाय का गिलास लाओ भाई। धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद। लो भाई, गर्मा गर्म चाय पियो। दुखीराम चाय लेता है और पीने लगता है। अरे साथ में मट्ठी तो दो रमेश भाई, दुखीराम को अकेले चाय पिलाओगे बस? रमेश मट्ठी भी दुखीराम को देता है। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है मेरा, चाय फ्री में और साथ में मट्ठी भी। अच्छा भाई रमेश, चलते हैं? चाय के पैसे का तो तुझे समझा दिया है। जी मुखिया जी, ठीक है। रुकिए मुखिया जी, मैं भी चलता हूँ। मुझे काम से पठानकोट के लिए बस पकड़नी है, वो मेरी बुआ हॉस्पिटल में है वहाँ। और कलुआ मुखिया जी के साथ वहाँ से खिसक लेता है। अरे रमेश भाई, क्या मस्त चाय बनाई है आपने। मजा आ गया। अच्छा रमेश भाई, चलता हूँ, है जरा मुझे काम से जाना है। हाँ भाई, काम से सबको ही जाना है। तुम्हारा टोटल 90 रुपए हो गया, 3 चाय और 3 मट्ठी। क्या बोल रहे हो रमेश भाई? मुझे तो चाय मुखिया जी ने पिलाई है ना। खाक मुखिया जी ने पिलाई है। उन्होंने कहा था कि आज की चाय मट्ठी दुखीराम की तरफ से है, और जब वो गए तब बता कर गए कि चाय का हिसाब मैं तुमसे कर लूं। अरे ये बुढ़ाऊ मेरा उल्लू बना गया। किसी दिन इसे नदी में धकेल दूंगा, बता रहा हूँ। और ना चाहते हुए भी सारे पैसे देकर बड़बड़ाता हुआ रावी नदी के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर आकर बैठकर अपनी जिंदगी को कोसने लगा। क्या बेकार जिंदगी है इंसान की, बस दुख तकलीफें हैं, और मेरी जिंदगी तो परेशानियों से भरी है। धिक्कार है मुझे इस जिंदगी पर। तब दुखीराम सामने खुले आसमान में उड़ते हुए एक बाज को देखता है, और देखते ही देखते वो बाज आसमान से नीचे जमीन पर डुबकी लगाते हुए अपने पंजों में एक सांप को दबोच लेता है, और दुखीराम के बिल्कुल सामने एक सूखे हुए पेड़ पर बैठकर उसे खाने लगता है। अरे वाह, क्या शाही जिंदगी है इस बाज की। देखते ही देखते बाज अपने शिकार को खा लेता है और वहाँ से फिर आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाता है। मजा आ गया देखकर भाई, सच में
राजाओं की जिंदगी जीता है ये बाज। काश मैं इंसान ना होकर बाज होता। हे भगवान, मुझे नहीं रहना इस इंसानी वेश में। मुझे इस बाज की तरह आसमान में उड़ना है। ना कोई फिक्र है, ना कोई टेंशन। बस आजादी से उड़ो और जब मन आए शिकार करो। मजे की जिंदगी चाहिए मुझे। तभी वहाँ अचानक से दुखीराम के पीछे से एक बूढ़े गड़रिये की आवाज आती है। क्या बात है बेटा, बहुत दुखी हो अपनी जिंदगी से? अरे आप कौन हो बाबा? पहले कभी नहीं देखा आपको। मेरी बात छोड़ो बेटा, लेकिन इस अनमोल जिंदगी को क्यों कोस रहे हो? मानव जन्म तो करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, तुम क्यों परेशान हो? अरे बाबा, वैसे ही जिंदगी में कम दुख है जो तुम और अपने प्रवचनों को सुनाने आ गए। जाओ जाओ, अपनी भेड़ बकरियां चराओ। कई बार सच्चे दिल से कही बात सच हो जाती है, तो हमें हमेशा जो भी कहना चाहिए बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए। अगर सच्चे दिल से कही बात सच होती ना, तो मैं अभी बाज बनकर नीले गगन में उड़ जाता। सोच लो बेटा। चाचा, आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे अभी आप तथास्तु बोलोगे और मैं बाज बन जाऊंगा। तथास्तु। और देखते ही देखते दुखीराम बाज में बदल जाता है और नीले आसमान में उड़ जाता है। अरे वाह, अरे ये चाचा तो सच में भगवान का रूप निकले। अरे मैं तो बाज बन गया।